राइटिंग रेट लॉ। राइटिंग रेट लॉ। पहला केस मान लो ए इरिवर्सिबल बी विद अ रेट कांस्टेंट दिया हुआ है के। एक बात क्लियरली दिमाग में फिट कर लीजिए कि एरो साइन के ऊपर जो के दिया होगा वो रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन होगा। रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ही बोलते हैं, या रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन ही होगा हमेशा। ठीक, ओके। वी आर राइटिंग द रेट लॉ कंसिडरिंग ऑल टू बी एज अ एलिमेंट्री स्टेप। ऑल टू बी एज अ एलिमेंट्री स्टेप। हम लोग एलिमेंट्री स्टेप मान के रेट लॉ लिख रहे हैं, नहीं तो एलिमेंट्री नहीं मानेंगे तो हम लोग को ऑर्डर कहां से पता चलेगा। और एलिमेंट्री अगर है इसमें कोफिशिएंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कोफिशिएंट इज ऑल्सो इक्वल टू द सम ऑफ द कोफिशिएंट इज ऑल्सो इक्वल टू द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, है कि नहीं। ए एरो साइन बी, ठीक है। व्हाट विल बी द डिक्रीज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी इक्वल टू माइनस ऑफ डी बाई डी टी। क्या लिखेंगे? के इंटू ए लिखेंगे, ठीक है। और वही अगर हमको प्लस डीवी बाई डी टी लिखना पड़ा तो क्या लिखेंगे? प्लस डीवी बाई डी टी लिखना पड़ा तो क्या लिखेंगे? के इंटू बी। क्या है? यही सीखे अब तक काइनेटिक्स में है। ये तो फिक्स्ड है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट। जिस रेट से ये डिक्रीज करेगा उसी रेट से ये इंक्रीज करेगा। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ए के घटने का रेट के एफ इंटू ए है तो बी के घटने का रेट कितना होगा? वो भी तो के इंटू ए ही होगा। लॉ ऑफ मास एक्शन इज रिलेटेड टू द रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इज इरिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है कि नहीं है? ठीक है, मान लो इसमें हम लिख देते हैं 2a इज गिविंग बी विथ रेट कांस्टेंट के के टर्म में लिखना है। तो अब अगर हम तुमसे बोले व्हाट इज माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, व्हाट विल बी माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी? के इंटू, ये भी अधूरा है क्योंकि जब रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन है तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। तो बेसिकली इट वाज फर्स्ट इनिशियली माइनस ऑफ 1/2 डी ए बाई डी टी, दैट विल बी इक्वल टू के इंटू ए स्क्वायर। यहां से 2 टाइम्स के हो जाएगा तो माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी हो जाएगा 2 टाइम्स के इंटू ए स्क्वायर। ओके, व्हाट विल बी प्लस ऑफ डी बाई डी टी इन दिस केस? प्लस ऑफ डी बाई डी टी इन दिस केस? प्लस ऑफ डी बाई डी टी इन दिस केस? 2k इंटू ए स्क्वायर की सिर्फ k इंटू ए स्क्वायर, सिर्फ k इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। प्लस ऑफ 1/1 डी बाई डी टी विल बी इक्वल टू k इंटू ए स्क्वायर। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। क्लियर है? ओके। सेकंड केस, ए रिवर्सिबल बी विथ के फॉरवर्ड के बैकवर्ड। रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्शन दोनों तरफ से चलता है, फॉरवर्ड भी चलता है और बैकवर्ड भी चलता है। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल ए। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल बी। फॉरवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल ए। बैकवर्ड के लिए रिएक्टेंट कौन है? कैपिटल बी। ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? केएफ इंटू ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? केएफ इंटू ए फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट रिप्रेजेंट करेगा। केएफ इंटू ए रेट फॉरवर्ड रिप्रेजेंट करेगा। केएफ इंटू ए ये भी रिप्रेजेंट करेगा कि किस रेट से ए डिक्रीज कर रहा है, किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। या ये भी रिप्रेजेंट करेगा किस रेट से बी इंक्रीज कर रहा है, लेकिन किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड में। समझ में आया? ओके, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? केबी इंटू बी। केबी इंटू बी, केबी इंटू बी इज रिप्रेजेंटिंग द बैकवर्ड डायरेक्शन रेट। केबी इंटू बी इज रिप्रेजेंटिंग द बैकवर्ड डायरेक्शन रेट। मतलब ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन से, किस रेट से बी घट रहा है या किस रेट से ए। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द नेट डिक्रीज ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी। अब अगर हम बोले
कि मान ले ये रिएक्शन चल रहा है, देन व्हाट इज माइनस ऑफ dA by dt एट एनी पर्टिकुलर टाइम t। तो हमको पता है कि A घट भी रहा है यार, बढ़ भी रहा है। अगर वो 10 मोल पर सेकंड से घट रहा है और 3 मोल पर सेकंड से बढ़ रहा है, तो नेट घटना कितना हो गया? 7 मोल्स पर सेकंड। सबट्रैक्ट करेंगे ना, तो हमें पता है कि A घट रहा है किस रेट से? इस रेट से। और A बढ़ भी रहा है किस रेट से? इस रेट से। तो अल्टीमेटली माइनस ऑफ dA by dt, द नेट डिक्रीज निकालना है। नेट डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीज माइनस increase, it will be decrease minus of increase, it will be decrease minus of increase. Any problem? It will be decrease minus of increase, it will give me the net decrease. Increase minus of decrease will give me the net increase. Clear? अब अगर हम तुमसे बोले what is plus of dV by dt is equal to, किस रेट से B इंक्रीज कर रहा, किस रेट से B इंक्रीज कर रहा? तो दैट में सेम KF इंटू A से इंक्रीज कर रहा है, माइनस KB इंटू B से डिक्रीज कर रहा है। क्लियर एवरीवन? ओके। 2A गिविंग 3B, ओके। K फॉरवर्ड, K बैकवर्ड। राइट डाउन द रेट लॉ, मतलब राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ B, कंसिडरिंग एलिमेंट्री स्टेप। कभी कभी ऐसा भी होता है बेटा कि रिएक्शन ऐसे लिख दिया और बोल देगा कि फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड इज सेकंड ऑर्डर। फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड इज सेकंड ऑर्डर, ऐसा भी होता है। वैसा भी कराएंगे, पहले ये लिख दे, कंसिडरिंग एलिमेंट्री स्टेप राइट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ A। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि व्हाट विल बी माइनस ऑफ dA by dt, माइनस ऑफ dA by dt, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट क्या होगा? 2kF इंटू A² माइनस ऑफ 3kb BQ पक्का? हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट यहां पर कैसे लिखेंगे? -1/2d of A upon dt will be equal to plus of 1/3d of B upon dt, है कि नहीं? That will be equal to फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर K फॉरवर्ड इंटू A का स्क्वायर, रेट फॉरवर्ड। मान लो मुझे रेट बैकवर्ड लिखना पड़े, माइनस ऑफ 1/3d of B by dt will be equal to plus 1/2d of A upon dt, that will be equal to kb into B का क्यूब। अरे लिखेंगे ना? तो यार A का डिक्रीज होने का रेट क्या है? 2kF A², और वही A का इंक्रीज होने का रेट क्या होगा? 2kb BQ। समझो इस चीज को। दिस इज योर रेट फॉरवर्ड, ये सब लोग अग्री कर रहे कि नहीं? दिस इज रेट बैकवर्ड, अगेन अग्रीड और नॉट? किस रेट से A डिक्रीज कर रहा है फॉरवर्ड में? 2kF A², और किस रेट से A इंक्रीज कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में? 2kb BQ। देयरफॉर यहां पर भी 2kb BQ। Clear everyone? Clear? Okay sir. Now tell me what is plus of dV by dt? What will be plus dV by dt?
रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बी, बी इंक्रीज कर रहा किस रेट से? 3kF² 3kF² से बी इंक्रीज कर रहा है, माइनस ऑफ किस रेट से डिक्रीज कर रहा? 3kB इंटू B³ से डिक्रीज कर रहा। अंतर समझ में आया? अंतर समझ में आया? ओके, सवाल कह देता क्योंकि दिस इज द सिचुएशन बट फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर एंड बैकवर्ड इज द सेकंड ऑर्डर। सब कुछ यही रहता, ये 1 करते 2 करते। फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर, बैकवर्ड इज सेकंड ऑर्डर। राइट द रेट लॉ ऑल्दो द रिएक्शन गिवन इज लाइक दिस। फॉरवर्ड इज फर्स्ट ऑर्डर, तो यहां पर A² के बदले क्या लिखते? ए लिख देते, यहां पर B² कर देते। समझ में आया? ओके। तीसरा केस, लेट A is giving B with K1, B is giving C with K2. What is the minus dA by dt? What is plus dB by dt? And what is plus dC by dt? Write the expression for this. A से B बना और B से C बना, B इंटरमीडिएट है। ओके, तुम मान सकते हो कि ये रिएक्शन ओवरऑल A से C है, लेकिन ये 2 एलिमेंट्री स्टेप में हो रहा है, A से B K1 से और B से C K2 से। नाउ टेल मी व्हाट इज द डिक्रीज ऑफ A? कंसिडरिंग एलिमेंट्री व्हाट इज माइनस ऑफ dA by dt? किस रेट से A डिक्रीज कर रहा? K1 इंटू A। आगे कुछ लिखे? नो सर, इरिवर्सिबल है। ठीक, खत्म यहीं पर। प्लस dC by dt बता, प्लस dC by dt बता। किस रेट से C इंक्रीज कर रहा है? किस रेट से C इंक्रीज कर रहा है? K2 इंटू B से C इंक्रीज कर रहा है। खत्म यहीं पर। अब हम बोले किस रेट से B इंक्रीज कर रहा है? B का इंक्रीज का रेट। सो इट इज इंक्रीजिंग इन द फर्स्ट स्टेप, इट इज डिक्रीजिंग इन द सेकंड स्टेप। तो नेट इंक्रीज विल बी इंक्रीज इन द फर्स्ट स्टेप माइनस ऑफ डिक्रीज इन द सेकंड स्टेप। ये समझने में किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। चौथा टाइप, suppose A reversible B with K forward, K backward, and then B is giving C with a rate constant K1. Write the expression for minus dA by dt, minus dB by plus dB by dt, and plus dC by dt. Minus of dA by dt, plus dB by dt, प्लस dC by dt का एक्सप्रेशन यहां पर भी लिखो। ओके, व्हाट इज माइनस ऑफ dA by dt? किस रेट से डिक्रीज कर रहा है? Kf इंटू A से डिक्रीज कर रहा है, माइनस ऑफ KB इंटू B से इंक्रीज कर रहा है। जिसे जरा सा भी कंफ्यूजन है डिस्कस कर लो हमसे। क्लियर? प्लस ऑफ dV by dt, रेट ऑफ इंक्रीज Kf इंटू A से ये इंक्रीज कर रहा, माइनस KB इंटू B से ये डिक्रीज कर रहा, ऑल्सो ये K1 इंटू B से डिक्रीज कर रहा। क्लियर? प्लस ऑफ dC by dt, प्लस ऑफ dC by dt is simply K1 into B. अब एक छोटा सा चीज देखो, ओवरऑल रिएक्शन इज A से C ना,
ओवरऑल रिएक्शन इज A to C. अगर हम तुमसे बोले कि राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो तुम या तो लिखोगे माइनस ऑफ dA by dt या लिखोगे प्लस ऑफ dC by dt, यही लिखोगे है कि नहीं? क्योंकि माइनस ऑफ dA by dt रेट है या प्लस ऑफ dC by dt भी इसका रेट ही है। क्या यह पॉसिबल होगा कि हम लोग मान लो तुमसे बोले कि यह तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? B का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन, है ना? और हम जानते हैं कि प्लस ऑफ dC by dt, अभी अभी हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखे, इट वॉज K1 into B, so we can take out B from here, writing it K1 into K equilibrium into A. Yes or no? तो हमारा एक तरह से एक रेट लॉ बन गया, क्योंकि इस रिएक्शन का रिएक्टेंट क्या था? A था। सो इट सीम्स लाइक रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू A की पावर 1, देयरफॉर दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हम कुछ किए नहीं, कुछ नहीं किए, सिर्फ इतना किए कि प्लस ऑफ dC by dt भी रेट है और माइनस ऑफ dA by dt भी रेट है। तो प्लस ऑफ dC by dt K1 into B है, B निकाल लिए ऊपर से, इक्विलिब्रियम मेंटेन ही होगा, रिवर्सिबल है तो B निकाल के यहां पे पुट कर दिए, रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू A की पावर 1 आ गया अपने आप। सो दिस इज कॉल्ड फ्रॉम मैकेनिज्म गेटिंग द रेट लॉ, फाइंडिंग आउट द ऑर्डर फ्रॉम द मैकेनिज्म गिवन, है ना? खैर, हम ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। रेट लॉ लिखने आ गया सबको? सिर्फ हम ये दिखा रहे थे कि मैकेनिज्म अगर पता है तो वी कैन राइट द रेट लॉ, एंड फ्रॉम द मैकेनिज्म वी कैन डिराइव द रेट लॉ, फ्रॉम द मैकेनिज्म वी कैन फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ऑल्सो। क्लियर? लास्ट केस, A is giving B, A is giving C, rate constant K1, rate constant K2. Now tell me what will be minus of dA by dt? माइनस ऑफ dA by dt, A से B बन रहा है, A से C बन रहा है, माइनस dA by dt, K1 इंटू A से पहला प्रोसेस चल रहा है, प्लस K2 इंटू A से दूसरा प्रोसेस भी चलेगा। समझ में आ रहा? सिंपली प्लस ऑफ dV by dt K1 इंटू A, वेरी गुड, प्लस ऑफ dC by dt K1 इंटू K2 इंटू A। क्लियर है ना? क्लियर है ना? चल, 2A is given, 3B given, 4C with K1 K2, एरो साइन के ऊपर K is always स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। अब अगर हम तुमको रेट लॉ लिखने बोले, व्हाट इज माइनस ऑफ dA by dt, तो आप पहला प्रोसेस के लिए लिखते हैं -1/2 dA by dt, दैट विल बी इक्वल टू +1/3 dC by dt, लिखते कि नहीं? और दूसरे प्रोसेस के लिए लिखते हैं -1/2 dA by dt, that will be equal to +1/4 d of ये b dC by, ऐसे लिखते हैं ना? क्लियर है? तो खैर, अब क्या हो जाएगा कि जब ये कौन से रेट से बन रहा है? K1 इंटू, मान ले फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, चलो फर्स्ट ऑर्डर का ही हम बोल रहे, पहला प्रोसेस भी फर्स्ट ऑर्डर, दूसरा प्रोसेस भी फर्स्ट ऑर्डर, तो भले ही यहां पे 2 है, A की पावर तो 1 ही आएगा। तो पहला डायरेक्शन में वो बन रहा है K1 इंटू A, और दूसरे डायरेक्शन में ये बन रहा है K2 इंटू A। माइनस dA by dt फ्रॉम हियर इज 2 times K1 इंटू A, माइनस dA by dt फ्रॉम हियर इज 2 times K2 इंटू A। दोनों रेट को जोड़ेंगे ना नेट डिक्रीज लाने के लिए, 2K1 इंटू A प्लस 2K2 इंटू A, ये हो गया माइनस dA by dt।
Now tell me what is plus of dv by dt? Plus of dv by dt. Indirectly मैं ये पूछ रहा हूं, it will be 3k1 into a. काय का प्लस? b बनने का रेट काय का प्लस? समझ आ रहा है? प्लस ऑफ dc by dt will be equal to plus of dc by dt 4k2 into a. रेट ऑफ इंक्रीज डिक्रीज अगर मैकेनिज्म दिया हुआ है तो लिख लोगे, है क्या नहीं? ओके, इधर कॉपी कर लिए सब. रिवर्सिबल रिएक्शन. रिवर्सिबल रिएक्शन में सबसे सिंपल केस का एनालिसिस हम करेंगे. दैट इज फर्स्ट ऑर्डर opposed by first order. First order opposed by first order. A reversible B type का reaction with K forward and K backward. Forward direction is also first order and backward direction is also first order. So such category will be called as first order opposed by फर्स्ट ऑर्डर. फॉरवर्ड डायरेक्शन को बैकवर्ड अपोज कर रहा है ना, इसलिए पढ़ा ये नाम फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर. ऐसे रिएक्शन का मैं एनालिसिस कर रहा हूं टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम के बीच. इक्विलिब्रियम आ गया तब तो रेट फॉरवर्ड रेट बैकवर्ड बराबर है कि नहीं है? अगर हमें इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना पड़े देन दैट विल बी k फॉरवर्ड अपॉन k बैकवर्ड, हम लोग कह सकते हैं. क्लियर? एट टाइम t इक्वल टू 0 इसका a नॉट कंसंट्रेशन किसी भी टाइम t पे a नॉट माइनस ऑफ x गिविंग x लिखा जा सकता है. ओके, हम लोग लिख सकते हैं द नेट डिक्रीज ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू टाइम t दैट विल बी इक्वल टू kf इंटू a की पावर 1 माइनस ऑफ kb इंटू b की पावर 1. अब तुमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा. माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी के एफ इंटू ए माइनस के बी इंटू बी क्यों लिखे, समझ में आ रहा सबको? क्लियर है? ओके, माइनस ऑफ डी बाई डी टी ए एट एनी टाइम टी इज हाउ मच? इट इज ए नॉट माइनस ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू के एफ इंटू व्हाट इज ए? इट इज नो डाउट ए नॉट माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ के बी इंटू बी कितना है किसी भी टाइम टी पे? एक्स. अगर मैं इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो ए नॉट का तो 0 हो जाएगा, ए नॉट इज अ कांस्टेंट, माइनस माइनस प्लस, यहां क्या बचेगा? dx बाई डी टी दैट विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए नॉट माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ के बी इंटू एक्स. ये लिख सकते. एट इक्विलिब्रियम, मान लो ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया, इक्विलिब्रियम पे आ गया तो हम बोल सकते हैं कि dx बाई डी टी विल बिकम 0 because x will become some constant x eq. ये x को धीरे धीरे बढ़ रहा है ना. पहले टाइम 0 पे x क्या था? 0 था. धीरे धीरे ये x बढ़ रहा है. जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो x का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा ना, ताकि a भी कांस्टेंट हो गया, b भी कांस्टेंट हो गया और x कांस्टेंट हो गया तो dx by dt क्या होगा? 0. सो एट इक्विलिब्रियम dx by dt will be equal to 0. Since x will become a constant, suppose it is x equilibrium. X equilibrium is a constant. Fit करो इस इक्वेशन में. 0 will be equal to kf into a naught minus x equilibrium minus of kb into x equilibrium. Ultimately, this will become kf into a naught minus of kf into x equilibrium minus of kb into x equilibrium. So x equilibrium can be taken common. It will become kf plus of kb. ये सही तो है लेकिन मेरे काम का नहीं है. ठीक है, माइनस ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम के एफ प्लस के बी. ओके, तो हम यहां से अगर हम लोग के एफ प्लस के बी अगर निकालना चाहें तो क्या आएगा? के एफ प्लस के बी विल बी इक्वल टू के एफ इंटू ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम. ओके फाइन.
ये तो हम अलग से ऐसे लिख लिए। अब फिर से यहीं पे आ, यहां से के बी निकालने का कोशिश कर। व्हाट इज के बी एक्चुअली फ्रॉम हियर? सो के बी विल बी के एफ इंटू ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाई एक्स इक्विलिब्रियम। इतना चीज हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है। अब जो के बी का एक्सप्रेशन निकाले हो वो के बी का एक्सप्रेशन यहां बिठा दे। dx by dt that will be equal to kf into a naught minus x minus of what was kb? Kb was kf into a naught minus x equilibrium upon x equilibrium into x. Clear? dx by dt will be equal to x equilibrium, सबट्रैक्ट करो, एक्स इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई करना। अब इसको हम ओपन कर दे रहे, देख के एफ इंटू ए नॉट इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस के एफ ए नॉट इंटू एक्स। ओके, माइनस ऑफ माइनस प्लस के एफ इंटू एक्स इक्विलिब्रियम इंटू एक्स। अल्टीमेटली ये दोनों एक्सप्रेशन कैंसिल हो गया। ओके, अब इनमें हम के एफ इंटू ए नॉट कॉमन ले रहे, देयरफॉर इट विल बिकम के एफ इंटू ए नॉट कॉमन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस ऑफ एक्स, यहां पर आ जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम नीचे। अब यही चीज मैंने यहां निकाल रखा था, के एफ इंटू ए नॉट अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम निकाल रखे थे। कितना निकला था वो? के एफ प्लस के बी। ओके, अल्टीमेटली माई रेट लॉ एक बहुत अच्छा सा एक्सप्रेशन बन गया। dx by dt इज बेसिकली के एफ प्लस के बी इंटू एक्स इक्विलिब्रियम माइनस ऑफ एक्स। ठीक, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। dx अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स विल बी इक्वल टू के एफ प्लस के बी टाइम्स डी टी। टाइम 0 पे x का वैल्यू 0, एनी टाइम t पे x का वैल्यू x। इसका इंटीग्रेशन एक्स क्यू माइनस ऑफ एक्स को अगर हम t लिए तो माइनस ऑफ डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। तो इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एल एन टी, दैट इज माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। अब इसमें हम लिमिट बिठाएंगे 0 से लेकर x तक, तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ एल एन ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स माइनस ऑफ माइनस प्लस ऑफ एल एन एक्स, सो इट विल बिकम एल एक्स इक्विलिब्रियम, इट विल बिकम एल एन ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स। है पूरा इंटीग्रेशन ही तो कर दी, लिमिट उठा के लिख दे सीधे। यहां आएगा रिजल्ट एल एन ऑफ एक्स इक्विलिब्रियम अपॉन एक्स इक्विलिब्रियम माइनस एक्स, दैट विल बी इक्वल टू के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड टाइम्स टी। दिस इज द इंटीग्रेट लॉ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर अपोज्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर। ये वहां से नीचे इसको डिफरेंशिएट किए, ए नॉट कांस्टेंट है, इसका तो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस dx बाई dt बन गया। ये चीज ऐसे का ऐसे ही लिख दिए, फिर इक्विलिब्रियम पे dx बाई dt 0 होगा। कहने का मतलब टाइम t इक्वल टू 0 पे ए नॉट, टाइम t इक्वल टू t, किसी भी टाइम t पे ये सील, और अगर टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम हो गया तो ये बन जाएगा ए नॉट माइनस एक्स इक्विलिब्रियम और ये बन जाएगा एक्स इक्विलिब्रियम।
What is X equilibrium? X equilibrium is the extent of reaction at equilibrium. Constant. What is X equilibrium? It is the concentration of B at equilibrium. What is X equilibrium? It is the concentration of B at equilibrium. क्लियर है? पहले B 0 था, रिएक्शन शुरू हुआ, अल्टीमेटली रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गया। तो अगर इसमें हमको हाफ लाइफ का बात करना पड़े तो व्हाट विल बी हाफ लाइफ एक्चुअली हियर? एट टाइम t इक्वल टू t हाफ, x का वैल्यू विल बी xeq बाई 2। तो xeq माइनस xeq बाई 2 क्या हो जाएगा? xeq बाई 2, xeq कट जाएगा, ln 2 ही बचेगा। तो हाफ लाइफ यहां पर भी कितना आ रहा है? 0.693 अपॉन kf प्लस kb। लेकिन इस हाफ लाइफ का क्या सिग्निफिकेंस है समझो। हाफ लाइफ का सिग्निफिकेंस ये है, टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन शुरू हुआ, टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन खत्म हो गया, है कि नहीं? 0 पे शुरू हुआ और t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन। ये हाफ लाइफ वो टाइम है जब B अपने इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का आधा बनेगा। ये एक्सप्रेशन हमें वो टाइम देगा, दिस एक्सप्रेशन ऑफ हाफ लाइफ विल गिव मी दैट टाइम t व्हेन द B विल गेट फॉर्म्ड half of its equilibrium concentration. T half, it is the time when B will form half of its equilibrium concentration. क्योंकि हम x को क्या लिख रहे हैं? xeq बाई 2 और xeq उसका इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन था। सो 0.693 अपॉन kf प्लस kb। तो देख रहे हैं मैं बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर जैसा ही क्वेश्चन लग रहा है ना। पहले हम लोग निकाले थे ln ऑफ a0 अपॉन a0 माइनस x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इनटू t, है कि नहीं? बोलिए। नहीं, यहां पे b के रेस्पेक्ट में है, b के रेस्पेक्ट में है ना। 0.693 बाई, अगर मेरे को a के डिफाइन करना पड़ता ना तो मेरे को चेक करना पड़ता x के बदले a0 बाई 2। लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ी है कि ये रिएक्शन इसके आधा होने के बाद इक्विलिब्रियम पे आया, कोई जरूरी थोड़ी है। हो सकता है ये रिएक्शन इसका आधा होने के पहले ही इक्विलिब्रियम पे आ गया। देयर कैन बी रिएक्शन जिसका इक्विलिब्रियम a का आधा होने के पहले ही आ जाए, तो वहां हाफ लाइफ a के रिस्पेक्ट में क्या? कुछ नहीं। और वो भी a0 b0 में कोई वैल्यूज नहीं। एक रिएक्शन है a रिवर्सिबल b जिसका k फॉरवर्ड है और k बैकवर्ड है। k फॉरवर्ड k बैकवर्ड इज नॉट नोन। ओके, एक टेबल दिया हुआ है और इस टेबल में टाइम वर्सेस a का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। टाइम वर्सेस a का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। टाइम 0 पे a0 था, टाइम t1 पे a1, टाइम t2 पे a2, टाइम इंफिनिटी पे a इंफिनिटी। t2 की आवश्यकता ही नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इंफिनिटी पे a इंफिनिटी। ओके, क्लियर? सवाल है फाइंड kf एंड kb।
What is time infinity means in a reversible reaction? Equilibrium point. Reversible reaction में T infinity का मतलब equilibrium point. So this is basically equilibrium point, and this is the concentration of A at equilibrium. समझ में आ रहा? A reversible, B टाइम t इक्वल टू 0 पे A नॉट था, किसी भी टाइम t पे A नॉट माइनस x, किसी भी टाइम t पे x, और टाइम t इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे A नॉट माइनस x इक्विलिब्रियम, ये तो लिख ही लेंगे यार, लेकिन मुझे तो x इक्विलिब्रियम की आवश्यकता है कि नहीं? ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे A का कंसंट्रेशन कितना हो गया? A इंफिनिटी. सो A infinity will be equal to A naught minus of x equilibrium. Therefore, x equilibrium will be equal to A naught minus of A infinity. पता चल गया? Okay. What is equilibrium constant? It is always K forward upon K backward. And also equilibrium constant is B का concentration at equilibrium upon A का concentration at equilibrium. Yes or no? Okay. पहला इक्वेशन मिलेगा KF और KB में. KF by KB will be equal to B का concentration equilibrium पे कितना? X equilibrium, और X equilibrium कितना है? A naught minus of A infinity divided by A का concentration equilibrium पे कितना है? A infinity. फर्स्ट इक्वेशन. एक और इक्वेशन अगर तैयार हो जाए KF KB में, तो हम लोग KF और KB निकाल सकते हैं. और कौन सा ln वाला एक्सप्रेशन से निकालेंगे? क्लियर है? ओके. ln ऑफ x इक्विलिब्रियम अपॉन x इक्विलिब्रियम माइनस ऑफ x विल बी इक्वल टू KF प्लस KB इंटू T. लेकिन इसमें भी आपको एनालिसिस करना पड़ेगा. व्हाट इज x? सो एट एनी टाइम t इट इज A नॉट माइनस x एंड x. अगर ये टाइम t1 हम लिख दिए तो ये जो है वो A1 के बराबर हो जाएगा. सो A नॉट माइनस x इज A1. A नॉट माइनस x इज A1. सो x विल बी इक्वल टू A नॉट माइनस ऑफ A1. अब हम बिठाएंगे यहां ln ऑफ x इक्विलिब्रियम. So x equilibrium is A naught minus A infinity divided by A naught minus A infinity minus x. So minus of A naught plus of A1, that will be equal to KF into KF plus KB into time is T1. यहाँ पे A naught कट जाएगा, तो ln of A naught minus A infinity divided by A1 minus A will be equal to KF plus KB into T. This will give you the second equation, and from the two equation we can calculate KB separately. Clear है? जानते ही हो K forward upon K backward is K equilibrium. Similarly, E forward minus of E backward will be equal to delta H. या E forward with catalyst minus of E backward with catalyst will be also equal to delta H. Okay, K forward will be equal to A forward E to the power minus of E forward upon RT. K backward will be equal to A backward E to the power minus of E backward upon RT. Okay, taking some assumption. I know that K forward upon K backward is equilibrium constant. दो एक्सप्रेशन मेरे पास है, डिवाइड कर दे. K equilibrium will be equal to K forward upon K backward. ये आएगा A forward upon A backward. E की पावर this डिवाइड बाय this. ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? माइनस ऑफ E forward माइनस ऑफ E backward upon RT बनेगा. देख तो जरा. हाँ सर. ठीक. ओके. Assuming
अज्यूमिंग ए फॉरवर्ड इज नियरली इक्वल टू ए बैकवर्ड, ये मान ही लेना अगर ऐसा सवाल होगा तो सीधे दोनों को काट देंगे। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ जाएगा e की पावर माइनस ऑफ डेल्टा h बाई आर टी। पैरेलल और कंकरेंट रिएक्शन, पैरेलल और कंकरेंट रिएक्शन, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके हम आगे बढ़ रहे। ए इज गिविंग बी, ए इज गिविंग सी। अगर एक सिंपल सा अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो इसमें कोफिशिएंट लगाओ या कुछ भी करो, सब समझ में आ जाएगा। सिंपल सा हम एक डेरिवेशन कर रहे हैं, चाहते तो हम यहां पे लिख देते N1A इज गिविंग N2B और N3C, तो हर जगह N1 N2 N3 भर जाएगा। पहला सिंपल 1-1 वाला देख लो, अपने आप तुमको समझ में आ जाएगा कि कोफिशिएंट बिठाएंगे तो क्या होने वाला है। K1 K2 फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। ओके, what is minus of dA by dt from here? Obviously K1 into A plus K2 into A. So we can write it K1 plus K2 into A. That means the overall rate constant of the process is K1 plus K2. K overall is basically K1 plus K2 और इसको मैं बोल रहा हूं K नॉट। ओके, ओवरऑल रेट कांस्टेंट, क्योंकि तो फर्स्ट ऑर्डर का रेट लॉ बन गया। माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी इजकल टू के नॉट इंटू ए। अगर ये सेकंड ऑर्डर होता तो डी टी इंटू के नॉट इंटू ए स्क्वायर। सब तो पढ़े ही हम लोग, क्लियर? माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी, ए विल बी इक्वल टू के नॉट इंटू डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन आ जाएगा। मैं सीधे लिख रहा हूं, ए विल बी इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ के नॉट इंटू टी, या तुम लिख सकते हो ln ऑफ ए नॉट बाई ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर, मतलब कि हम लोग टी टाइम पे ए कितना बचा है बता सकते हैं, बशर्ते हमको K1 और K2 दोनों का वैल्यू पता रहे। तो ओवरऑल हम लोग रेट कांस्टेंट K1 प्लस K2 इंटू टी लिख सकते हैं। ठीक, ओके। अगर ये N1, ध्यान देना, अगर ये N1A अगर होता तो क्या होता? कुछ नहीं होता, ये सिर्फ माइनस ऑफ डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू N1 K1 इंटू ए प्लस N1 K2 इंटू ए। सो N1 K1 प्लस N1 K2, समझ में आ रहा? तो वो एक K नॉट में एक N1 मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है ना? चलो बोलते हैं, अब जो होता K नॉट इट विल बी N1 इंटू K1 प्लस K2, और कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट अस राइट द एक्सप्रेशन ऑफ प्लस ऑफ dV बाई dt। A नॉट e की पावर माइनस ऑफ K नॉट t। यस सर, इंटीग्रेट कर दो, प्लस ऑफ डी ऑफ बी विल बी इक्वल टू K1 इंटू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ K नॉट टी टाइम्स डी टी। इंटीग्रेटिंग इट, टाइम 0 पे b 0 और टाइम t पे b का वैल्यू कुछ होगा। क्लियर? ये तो हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट एनी टाइम t, दैट विल बी इक्वल टू
अब देख, तो माइनस ऑफ के नॉट टी को अगर हम x मान लें तो माइनस ऑफ के नॉट डी टी क्या होगा, dx। तो dt विल बी इक्वल टू -1 बाई के नॉट, -1 बाई के नॉट इंटू dx, यही आएगा ना। क्लियर? तो e की पावर x dx का इंटीग्रेशन e की पावर x ही आएगा, बस साथ में क्या आ जाएगा 1/k0, है कि नहीं। तो यार यहां पे हम लोग लिख रहे k1 a0, यहां आ जाएगा -1/k0 e की पावर -k0t। अब इसमें लिमिट बिठाएंगे 0 से लेकर t तक, ठीक। तो k0 को तो ले ले बाहर, k1 a0 k0, और यहां पर लिमिट बिठाओ, पर t बिठाओगे तो माइनस साइन के साथ आएगा, अगर 0 बिठाओगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ e की पावर -k0t। ऑल ऑफ यू अग्रीड विद दिस? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ b एट एनी टाइम t। क्लियर? सेम वे अगर हम प्लस ऑफ dc बाई dt लिखते, प्लस ऑफ dc बाई dt लिखते तो ये बन जाता k2 इंटू a0 e की पावर माइनस ऑफ k0 इंटू t, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन में कितना अंतर है। b के जगह खाली c हो गया, k1 के जगह k2 हो गया, है कि नहीं। सेम इंटीग्रेशन, यू विल गेट concentration of c at any time t will be k2 into a0 divided by k0 1 minus e की पावर माइनस ऑफ k0 t। यहां पर भी तो हमने a का कंसंट्रेशन, b का कंसंट्रेशन और c का कंसंट्रेशन, b का कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t, एवरी एक्सप्रेशन कट जाएगा। यहां पर बचेगा सिर्फ k1 अपॉन k2, दैट इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब सिर्फ मेरे को तुम इतना बताओ कि अगर ये a गिविंग 2b होता, a गिविंग 3b होता, और ये k1 और k2 अगर लिखते, तब b बाई c का कंसंट्रेशन क्या आता? तब b बाई c का कंसंट्रेशन क्या आता? तब b का कंसंट्रेशन और c का कंसंट्रेशन का रेशियो क्या आता? तो जरा सा डेरिवेशन को गौर से देखो, कुछ है थोड़ी। ये थे k1 इंटू ऐसे, यहां पर 2 लग जाता, 2k1 हो जाता, लास्ट तक ये 2k1 रहता यहां पर, और c का जब डेरिवेशन कर रहे थे वहां पर तो 3k2 लग जाता, लास्ट तक 3k2 रहता। तो अल्टीमेटली इट विल बिकम 2k1 अपॉन 3k2। ठीक है। मान लो हम लिखे n1a is giving n2b and n3c with k1 and k2, then what will be b upon c concentration at any time t? क्या ये n1 फर्क लाएगा? ये भी चेक कर लो, क्या n1 फर्क लाएगा? तो k0 हो जाता n1 इंटू k1 प्लस k2, यही k0 हो जाता। देख तो k0 कहां अपीयर कर रहा है? यहां अपीयर कर रहा है, यहां अपीयर कर रहा है। एनीवे वो तो कटना ही कटना, मतलब कि a का कोफिशिएंट कोई फर्क नहीं लाता है। तो अल्टीमेटली हो जाता 2k1 अपॉन n3k2। नाउ व्हाट यू डू? +1 so it will become b plus c upon c is n2k1 plus n3k2 divided by n3k2. Take reciprocal. C upon b plus c will be equal to n3k2 upon n2k1 plus n3k2. है कि नहीं? This will represent the fraction of c in the product.
दिस विल रिप्रेजेंट फ्रैक्शन ऑफ सी इन द प्रोडक्ट। समझ आ रहा है? दोनों तरफ 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंटेज ऑफ सी इन द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू N3K2 upon N3K2 plus N2K1 into 100. And similarly, if I say percentage of B in the product, percentage of B in the product वो आ जाता N2K1 upon N3K2 plus N2K1 into 100। सबको समझ में आ रहा? परसेंटेज ऑफ एनीथिंग इन द प्रोडक्ट, यहां पर बी का परसेंट कितना होगा प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में बी का परसेंट कितना होगा? 20%। 40 का है? अबे 2K1 डिवाइडेड बाई 2K1 प्लस 3K2 इंटू 100 and percentage of B in the product 3K2 divided by 2K1 plus 3K2 into 100। समझ में आ रहा है बात? NA is giving N1B, N2C, N3D, so on with K1, K2, K3, K4, लास्ट में Kn। हम तो 2 का एक्सप्लेन किए। मान लो n पॉसिबल, n मल्टीपल पाथ्स आर देयर। ठीक है, सबसे पहली बात कि व्हाट विल बी द ओवरऑल रेट कांस्टेंट? ओवरऑल रेट कांस्टेंट n into K1 plus K2 plus K3 plus dot dot up to Kn। n मल्टीप्लाई होगा किसका? A का कोफिशिएंट। क्लियर है ये चीज? क्लियर? ओके। किसी भी 2 का अगर मेरे को परसेंटेज निकालना पड़े, किसी भी 2 का अगर मेरे को परसेंटेज, जैसे मान लो बोले व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ C इन द प्रोडक्ट, what will be the percentage of C in the product? It will be N2K2 divided by summation of Ni/Ki। क्लियर है? डिवाइड बाय N1K1 प्लस N2K2 प्लस N3K3 होल डिवाइड बाय। क्लियर है ये चीज? पर किसी का भी परसेंटेज निकालना पड़े तो इंटू 100 होगा। वहां N1 N2 N3 लिए हैं ना रे। थोड़ा ध्यान दो। ओके, सवाल बोला व्हाट विल बी द overall activation energy for the overall process if पहला प्रोसेस के लिए एक्टिवेशन एनर्जी E1 चाहिए, दूसरे के लिए E2 चाहिए, तीसरे के लिए E3, चौथे के लिए E4, लास्ट वाले के लिए EN। What will be the overall activation energy for the overall process? What will be the overall activation energy for the overall process? तो देखो, जब भी ओवरऑल रेट कांस्टेंट एडिशन के फॉर्म में हो या सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों के फॉर्म में हो, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के फॉर्म में ना हो, या तो K1 प्लस K2 माइनस K3 प्लस और माइनस इन्वॉल्व रहना चाहिए। ठीक है, K0 के बदले देख हम क्या लिख दिए,
ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ ई नॉट बाई आर टी। हमसे सवाल ई नॉट पूछ रहा, तो के नॉट जो होगा वो ओवरऑल ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ ई नॉट बाई आर टी होगा। दैट विल बी इक्वल टू, ओके, एन तो हम लोग ले लिए, एन तो ले लिए हम लोग कॉमन। अब K1 क्या है? K1 इज A1 e की पावर माइनस ऑफ E1 बाई आर टी। A2 इज A2 e की पावर माइनस ऑफ E2 बाई आर टी प्लस डॉट डॉट डॉट। सबको अलग अलग लिख लिए। उसके बाद क्या करो, डिफरेंशिएट इट वंस विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। आरएनएस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इधर भी और इधर भी। ए नॉट तो कांस्टेंट है, ई की पावर का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो यहां पर तो -1/t है, -1/t का डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेटली यहां पर आएगा ई नॉट अपॉन आर टी स्क्वायर, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म है, दैट विल बी इक्वल टू। समझ में आ रहा बात? ओके, एन तो ठीक है, A1 e की पावर माइनस ऑफ E1 बाई आर टी इंटू E1 अपॉन RT1 RT स्क्वायर प्लस A2 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ E2 बाई आर टी इंटू E2 अपॉन RT स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। अल्टीमेटली RT स्क्वायर कट गया, है कि नहीं? ये जो है ये अपने आप में K नॉट है। आरएनएस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से ना एक बार और कंप्लीट आरएनएस इक्वेशन मिलता है कि नहीं? के नॉट बन गया ना, ये ई नॉट अलग हो गया। देन व्हाट विल बी ई नॉट? ई नॉट का एक्सप्रेशन। तो यहां पर ये क्या बन गया? ये K1 बन गया। ये क्या बन गया? ये K2 बन गया। क्लियर? सो इट n टाइम्स K1 E1 प्लस K2 E2 प्लस K3 E3 प्लस डॉट डॉट Kn En whole divided by again K naught. And what was K naught? N times K1 plus K2 plus K3 whole N और N क्लियर है? N का इंडिपेंडेंट, therefore overall activation energy will be equal to summation of Ki EI divided by summation of Ki। काय का एक बार और ऑर्केस्ट्रा चल रहा है। ये डिफरेंशिएट किए रहे इसको टेम्परेचर के हिसाब से, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिए, इधर भी डिफरेंशिएट कर दिए। तो ए नॉट ई नॉट आर ये सब तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, और फिर एक्स का डिफरेंशिएशन कर, मतलब माइनस ई नॉट बाई आर टी का डिफरेंशिएशन कर। तो माइनस ई नॉट बाई आर टी में ई नॉट बाई आर क्या है? कांस्टेंट, ई नॉट बाई आर कांस्टेंट, और -1/t का डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर। ठीक, क्लियर है? या तो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, या तो डिवीजन फॉर्म में है, या दोनों के फॉर्म में, जैसे हम ऐसा लिख दिए। देन गेटिंग द ई नॉट इज वेरी इजी, क्योंकि सारे एक्सपोनेंशियल एक कॉमन बन जाएंगे, है कि नहीं? जैसे हम लोग A1 के बदले लिख देंगे A1 e की पावर माइनस ऑफ E1 बाई आर टी, A2 के बदले लिख देंगे A2 e की पावर माइनस ऑफ E2 बाई आर टी डिवाइडेड बाई A3 e की पावर माइनस ऑफ E3 बाई आर टी। तो अल्टीमेटली K नॉट विल बिकम A1 A2 बाई A3, ये तो हो गया A नॉट, और E की पावर सारे E को कंबाइन कर दो, ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E3 अपॉन RT। तो हम लोग बोलेंगे कि इस केस में E नॉट क्या आ गया? E1 प्लस E2 माइनस ऑफ E3। तो जब भी ओवरऑल रेट कांस्टेंट बाय चांस आगे आएगा, अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फॉर्म में, तब तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग आराम से निकाल लेते, लेकिन जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में होगा तो उसे एक बार डिफरेंशिएट कर देना, तेरा आंसर तैयार हो जाएगा।
क्या कहाँ पूछ रहा है? यहाँ का पूछ रहा कि यहाँ का? यहाँ का। हाँ, अगर के नॉट ऐसा एक्सप्रेशन होता तो, अगर मुझसे बोला जाता कि ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बताओ ओवरऑल प्रोसेस का, तो कैसे करते? ऐसे करते। ये के नॉट और वो के नॉट सेम नहीं है। और मैं यही बोल रहा हूं कि जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन में आए तो एक बार डिफरेंशिएट कर देना, तुमको यू नॉट ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस पता चल जाएगा। क्लियर है इतना? क्लियर है इतना? चलो अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे।